अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि अगर आज की वीडियो आपने मुकम्मल देख ली तो आपको किसी एजेंट किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही घर में बैठे कोई भी किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर लेंगे और ख़ुद ही आप वीज़ा हासिल कर सकते हो। तो ये बेसिकली उन दोस्तों के लिए जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, जानते हैं डॉक्यूमेंट्स के मतलब। और अगर मैं उनको ये डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो खुद ये सारी अरेंजमेंट करके किसी भी एम्बेसी जाके वीज़ा ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता चले कि हम पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी कंट्री से कोई काम नहीं करते हैं। हम सिर्फ दुबई से और कतर से सिर्फ यहाँ से काम करते हैं और जो हमारे ऑफिस में आकर पर्सनल मिलता है उसी का काम होता है। ऑनलाइन हम किसी से ना बात करते हैं, ना किसी की ट्रांजैक्शन लेते हैं, ना किसी से पैसे मंगवाते हैं और ना किसी का काम करते हैं। तो समीर के नाम पे, समीर की टीम के नाम पे, या आप समीर किसी भी समीर से बात कर रहे हैं, उसकी टीम से बात कर रहे हैं, सोच लें आप किस बंदे से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम किसी से बात ही नहीं करते। और अगर आप पैसे भेजो किसी बंदे को ऑनलाइन समीर के नाम पे, उसकी टीम के नाम पे कि ऑनलाइन हमारा काम करके भेज दे, वो खुद जिम्मेदार है अपने पैसों का। हमारे पास जो ऑफिस में आके मिलता है हम सिर्फ उसका काम करते हैं। देखिए अक्सर लोग क्या समझते हैं कि मैं वीडियोस शायद इसलिए बनाता हूँ कि मैं क्लाइंट्स हासिल कर लूँगा या मेरे पास पब्लिसिटी स्टंट है या इस तरीके से। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो लोग मेरे साथ काफ़ी अर्से से जुड़े हुए हैं, 5-5, 6-6 साल से जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनको पता है कि मैं तकरीबन 3-4 साल तो वैसे ही फ़ी सबीलिल्लाह, नो एनी फ़ीस, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, मैं किसी से कोई फ़ीस नहीं लेता था और वैसे ही वीडियोस बना के अपलोड करता था। तो फिर ये आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया और कहा कि जी आप कंसल्टेंट बने और बाकायदा ऑफिस बना के बैठे, इसलिए मैं मार्केट में आया था। तो बात करने का मकसद ये है कि ऐसे भाई हजरात जो कि जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, जो फिर भी बाहर जाना चाह रहे हैं, आगे जाना चाह रहे हैं, वो किस तरीके से जा सकते हैं। तो बताता चलूँ दोस्तों, सबसे पहले किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले होती है अपॉइंटमेंट लेना। मेन चीज़, अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, VFS की वेबसाइट से जाके आप अपॉइंटमेंट ले लोगे। अपॉइंटमेंट ले सकते हो कोई भी कंट्री की हो, जैसे शेंजन हो गया, या फिर UK की बात करूं, या फिर आगे अमेरिका की बात करते चलें। अच्छा, अब अगर बात करें अमेरिका और कनाडा की, ये अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 4 कंट्रीज़, या UK की बात करें, ये 5 कंट्रीज़, इनका थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होता है। इनका सबसे पहले क्या जी, आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। सब कंट्रीज़ के आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो। एट द लास्ट मोमेंट पे आपके पास ऑप्शन आती है कि आपने फ़ी पे करनी होती है एम्बेसी को। अच्छा, अमेरिका की जहाँ तक बात रही है, 2 प्रोसेस होते हैं इसके कि आप या तो शुरू में फॉर्म को फिल कर लो या फिर अपॉइंटमेंट शुरू में ले लो। हर कंसल्टेंट का एक अलग प्रोसीजर, एक अलग तरीकाकार होता। जो मैं करता था, मैं सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेता था और बाद में फॉर्म को फिल करता था। तो इस तरीके को बहुत सारे कंसल्टेंट ने, नाम नेहाद कंसल्टेंट्स ने चुराया, करने की कोशिश की और फॉलो किया, कॉपी किया, जैसे शुरू से करते आ रहे हैं वैसे ही आज भी मार्केट में फॉलो और कॉपी कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं नया ट्रेंड लेकर आया हूँ मार्केट में कुछ वीडियोस बनाने का, अभी लोग नहीं कर रहे, लेकिन कुछ दिनों में आप देखेंगे कि वो उसको कॉपी करके वैसी वीडियो बनानी शुरू करेंगे। तो ये चलता रहता निज़ाम इस तरीके से। अच्छा, अब दूसरी चीज़ होती है कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने हैं अपने साथ। अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, शेंजन वीज़ा के लिए होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, NOC, डे बाय डे प्लान, 2 वाइड बैकग्राउंड पिक्चर, ओरिजिनल पासपोर्ट, अपॉइंटमेंट लेटर, ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने डॉक्यूमेंट बता दिया, इसको या पॉज करके सुन लें, या स्लो करके सुन लें, या फिर लिख लें। यही डॉक्यूमेंट्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप किसी भी एम्बेसी में जाकर शेंजन की अप्लाई कर सकते हो वीज़ा। अब जहां तक बात करनी है हमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा की, तो इनमें ना होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, डे बाय डे प्लान, ये चीज़ें लगती नहीं है। ठीक है, इसमें होता है ऑनलाइन फॉर्म, चेक एंड क्लिक्स। ठीक है, तो उसमें आपने जाके वो करना होता है सारा सिस्टम। बाकी जहाँ तक UK की बात की जाती है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत प्लान डालना पड़ जाता है, लिखना पड़ जाता है। तो उसके बाद जहाँ तक जापान की बात करो तो ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है इस कंट्री का। ये मेजर कंट्रीज़ हैं जो मैंने आपको बताया जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड होते हैं जाने के लिए। तो हमेशा आपने याद रखना है कि किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना है, पहले आपने लेनी है अपॉइंटमेंट, फिर फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। सम कंट्रीज ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, लाइक
मैं जर्मनी की बात करूं, फ्रांस की बात करूं, ये कंट्रीज़ होते हैं, या फिर ग्रीस की बात कर लूँ, ये कंट्रीज़ ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाते हैं। फिनलैंड एज वेल, फिनलैंड भी ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है। अब बाकी जो नेदरलैंड्स की बात करूँ, स्विट्ज़रलैंड की बात करूँ, स्पेन की बात कर लूँ, इटालिया की बात कर लूँ, ये जो कंट्रीज़ हैं ये ऑफलाइन आपने फॉर्म फिल करने होते हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो लगते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट की हवाले से बात करता चलूँ। बैंक स्टेटमेंट कुछ कंट्री 3 और कुछ 6 मंथ रिक्वायर्ड करती हैं। लैंड कंट्रीज जो होते हैं मोस्टली वो 6 मंथ कंट्री बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करते हैं, लाइक स्विट्ज़रलैंड, नेदरलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। ये जो लैंड कंट्रीज़ हैं ये जो ज़्यादातर ये 6 मंथ की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करते हैं। 3 मंथ की स्टेटमेंट जर्मनी, इटली, उसके बाद स्पेन, ये कंट्रीज़ हैं, ये चेक रिपब्लिक हो गया, ये कंट्रीज़ 3 मंथ की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करते हैं। तो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं 3 या 6 मंथ। यूके की 3 मंथ लग रही है, 6 मंथ, मैं 3 मंथ अक्सर लगाता हूँ। तो मैं कहता हूँ अगर आपके पास 6 मंथ की प्रॉपर बनी पड़ी हो या 6 मंथ की स्टेटमेंट हो तो वहाँ पे आप लगा लो। जो कंट्रीज 3 मंथ की भी रिक्वायर्ड कर रहे हैं वहाँ पे भी अगर आप 6 मंथ की लगा दोगे एक्सेप्टेबल है। वो मिनिमम स्टेटमेंट कह रहे होते हैं, मिनिमम स्टेटमेंट यानी 3 मंथ। 3 मंथ का मतलब 3 महीने या इससे अबव तो जा सकती, 3 महीने से नीचे नहीं आ सकती। तो अगर आपके पास नहीं समझ आ रही तो 6 मंथ की स्टेटमेंट लगा लिया करें। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।